हमारी विफलता नहीं है कि हम सड़क नहीं बना पा रहे। अरे पहली लड़ाई यहीं लड़ लीजिए कि आदिवासियों के बीच में आप सड़क बनाएंगे। इसके बाद दूसरा, नक्सलियों का मूल हथियार क्या है? ये हथियार तो वक्त जब लड़ाई होती है, जब उनकी योजना बनती है, उस पर इस्तेमाल होती है। लेकिन हथियार उनका मूल हथियार है कि नक्सलियों पर एक्शन के नाम पर जो कुछ होता है, उसमें जो इनोसेंट आदिवासी पीड़ित होते हैं, उस इमोशंस का वो इस्तेमाल करते हैं। अगर एक दो उदाहरण भी आदिवासियों के पीड़ित होने का होता है तो उसको वो वहां समझा लेते हैं कि ये लोग जो है आदिवासियों के दुश्मन हैं। तो दरअसल आदिवासियों के दुश्मन हमारी सरकार नहीं है, हम नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन ये नक्सली उसका फायदा उठा लेते हैं। तो देखिए, सलवा जुडूम चला था, हमारी अदालत ने उसको इलीगल बताया। तो अब उससे भी हमें जी सबक मिलता है कि हम संवैधानिक तरीके से काम करके नक्सलवाद का मुकाबला करना है। जी। तो चैलेंज और बड़ा हो जाता है, आसान नहीं है भाई। नहीं सर, नक्सली बिल्कुल तो आपने सही कहा कि कोई चैलेंज कानून नहीं बड़ा हो मानेंगे। जाता है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात है, 31 मार्च की जो डेडलाइन है, और पहली बार किसी देश के गृह मंत्री ने एक तारीख तय की है ऐसे मामलों को लेकर, तो ये काबिले तारीफ है, इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से नक्सल मोर्चे पर हमारे जवान जान की बाजी लगाकर इस मोर्चे पर डटे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इससे पहले आदर्श साहब, एक बड़ा सवाल ये है, आपने गौर किया होगा कि लगातार दोनों ही खेमे से गोलीबारी हो रही थी, ये सारी चीजें कश्मकश का दौर था। लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा आया जब नक्सली थोड़े साइलेंट मोड पर आ गए, थोड़ी खामोशी उन्होंने दिखाई, आत्मसमर्पण की फहरिस्त बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद फिर अचानक इस बीच में शांति वार्ता की बात हो रही थी और फिर अब अटैकिंग मोड पर आ गए। आपने देखा होगा पिछले दिनों ग्रामीणों को परेशान करने की बात, या फिर जो आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उन्हें टारगेट करना। तो इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह उभर कर सामने आता है कि बिना हथियारों के आत्मसमर्पण या कुछ दिनों के लिए साइलेंट हो जाना, ये कोई रणनीति है, कोई साजिश है, क्या है ये? देखिए, भारत सरकार ने जो एक टाइम बाउंड एक्शन लेने की बात करी है, उससे एक तो सरेंडर कुछ करना, ये एक स्कीम भी हो सकती है कि थोड़े आदमियों का सरेंडर करा दें और ज्यादा आदमी मैदान में जो नक्सलाइट एक्टिविटीज में लगे रहे। और उसका कारण ये है कि जो हमारी फॉरेन जो एनिमीज हैं, वो इन नक्सलीज को, जैसे हमारे दोस्तों ने बताया, कि वो बाहर से फॉरेन से सपोर्ट कर रहे हैं। और जब कभी, क्योंकि जब ये हो गया कि अब मरने का क्वेश्चन आ गया है, जीने को और जीने और मरने की सिचुएशन है, तो बाहर की फोर्सेज जो हेल्प करती हैं वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर सबने सरेंडर कर दिया तो फिर उनकी सपोर्ट कोई जो हिंदुस्तान में जो ये एलिमेंट्स फिर कभी उठ नहीं पाएंगे और जो फॉरेन एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान का नुकसान नहीं कर पाएंगी। इसलिए कुछ आदमियों से सरेंडर कराना, ताकि ये लगे कि भाई ये सरेंडर कर गई तो गवर्नमेंट जो है ढीली हो जाए, भारत सरकार, और सोचे कि उन्होंने इनका खात्मा कर दिया। परंतु जो गरीब आदमियों की सपोर्ट से हमारे जो गरीब जो सिटीजन्स हैं उनकी भी इनको सपोर्ट रहे बिना, इसी जो आपने जी दिखाया कि कैसे इतनी बड़ी चीजें ऐसे हिल टॉप पे पहुंच जाती हैं, वो बिना लोकल सपोर्ट के पहुंच नहीं सकती। तो बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फॉरेन कहा। हमारे एनिमीज जी सपोर्ट लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं और लेटेस्ट उनके पास इंस्ट्रूमेंट, और इनके आदमियों को भी फॉरेन में ट्रेंड करके, जैसे कि ये सारा असेंबल भी यहाँ कर रहे हैं, सारी चीज फैक्ट्री लगाई हुई है, ये कोई आसान, जब तक ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल सही आपने कहा कि ट्रेंड है और फैक्ट्री में डीजीएल राइफल लॉन्चर जैसे हथियार बन रहे हैं।